एक्सक्यूज मी, क्या आप ही बॉक्सिंग कोच हैं? आप मेरा बेटा कायरव वो कहाँ है, आपको पता हो? वो अंदर है चेंजिंग रूम में। वो एक्चुअली उसने गलती से बॉक्सिंग ऑप्ट कर लिया। मैं उसका एसपी चेंज करवाने आया। और वो तो बोल रहा था कि मुझे बॉक्सर बनना है। तो छोटा है, बच्चा है, अभी उसे क्या समझ में आता है? मैं पिता हूँ ना उसका, मैं कह रहा हूँ कि उसे बॉक्सिंग नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। आप जिद क्यों कर रहे हैं? मैं जिद कहाँ कर रहा हूँ, वो तो आप ही के बच्चे ने। हाँ ठीक है, कह दिया होगा, पर उसे नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। बॉक्सिंग जैसी डेंजरस चीज आपने स्कूल में रखी क्यों, मुझे पता नहीं। और भी तो स्पोर्ट्स है ना। अरे सर, हर किसी स्पोर्ट्स में कोई ना कोई रिस्क जरूर होता देखिए, मैं आपसे बहस करने तो आया नहीं, अपने बच्चे को लेने आया। आप प्लीज कायरव को बुला लीजिए, हम लोग घर जाएं। है। सॉरी टू से, पर अजीब फादर है आप पे। क्या क्या कहा आपने? आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले? मैं कैसा बाप हूँ? देखिए आप गायू, ये देखो मैंने स्वेटर कंप्लीट कर दिया। एक बार वत्सल को पहना के देखो। वत्सल, ये वो नायरा मासी आपके लिए लाई थी वत्सल, और स्वेटर भी बुनने वाली थी, लेकिन आपकी मम्मा ने उसे नाराज कर दिया और वो सॉरी भी नहीं बोल पाई। गायू, कुछ जख्म कभी नहीं भरते। नायरा के जाने का दुख दिन ब दिन और भी गहरा होता जा रहा है सबके मन में। हर कोई छुपाने की कोशिश कर रहा है। जब से नायरा गई है, लक्ष्य ने उसके अलावा और कोई बात ही नहीं की है। मैं कभी बिजनेस के बारे में बात करने की कोशिश करती हूँ या कुछ और, तो वो बात घुमा फिरा के बस माँ या नायरा पर लेके आते हैं। यहाँ भी गायू का यही हाल है। बस कार्तिकी है जिसने बच्चों के खातिर खुद को संभाल लिया है। संभाला नहीं है, संभालने का नाटक करता है। मतलब? क्योंकि जानता है आंखें मूंद के बैठेगा तो नायरा का चेहरा उसके सामने आ जाएगा। जो इंसान अपनी पत्नी के बिना एक पल नहीं जीना चाहता था वो उसका नाम भी नहीं लेता। नॉर्मल है ये। अगर उसकी मौत को स्वीकार कर चुका है तो क्यों उसका जिक्र होते ही उठकर चला जाता है? क्यों किसी से नजरें नहीं मिलाता? क्योंकि जानता है अगर हमसे नजरें मिलाएगा तो हम उसके दिल के जख्म देख लेंगे। और इस सब के बावजूद आपने अपने बेटे का दर्द समझ लिया मनीषी। तो भी क्या कर लिया स्वर्ण? ना सुकून दे पाया, ना सहारा बन पाया। और हम कर भी क्या सकते हैं भाई साहब? बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात थी, अगर आप लोग कहें तो मैं कहूँ। हाँ कहो ना सुरेखा। कार्तिक की दूसरी शादी। बोलो क्या हो भाई साहब? तुम जो सवाल पूछ रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं, उसका जवाब देने का वक्त आ गया अखिलेश। बेटा, मैंने पहले ही कहा था ना, बॉक्सिंग बहुत डेंजरस होती है। देखा कैसे चोट लग गई आपको। पापा, मुझे बॉक्सिंग से नहीं लगी, वंश भी और मैं बोतल घुमाई थी उससे लग गई। हाँ तो बॉटल से इतनी लग गई तो सोचो कि बॉक्सिंग में कितनी लग सकती है ना। फिर आपको ध्यान रखना। क्या हुआ, आप लोग सब ऐसे? कह रहे बेटा अपने रूम में जाओ, जाओ चेंज करो। कायरव रुको, मैं भी आता हूँ आपके साथ। आपकी चोट पे दवाई लगानी है ना? ना जख्म है ना चोट है, कहाँ लगाओगे दवाई? पापा वो जाओ बेटा, अगर डॉक्टर की जरूरत पड़ी तो दादू लेके जाएंगे। जाओ। पापा ये क्या कर रहे हैं आप? उसे सच में चोट लगी है? ऐसी छोटी मोटी चोटें बच्चों को सैकड़ों लगती है बचपन में, और मैंने कहा ना तुमसे, अगर उसे जरूरत होगी तो डॉक्टर के पास मैं लेके जाऊंगा। कमाल कर रहे हैं आप। कमाल मैं कर रहा हूं या कमाल तुम करके आए हो? वहां स्कूल से फोन आया अभी, कोच को पंच किया तुमने उसके। आप बच्चे से ही पूछ लीजिए कि उसका क्या मन है। कायरो बेटा, मजा है आपको आज की क्लास में? बताओ अपने पापा को कि लाइफ में इतना डर कर नहीं रहना चाहिए, और इन्हीं के जैसे पेरेंट्स की वजह से बच्चे अक्सर आगे नहीं बढ़ पाते। कार को चोट लगी, मुझे उसकी चोट पे दवाई लगाना है, मुझे जाना होगा। कार्तिक, मैंने तुमसे कुछ पूछा है? ये कोच वाली बात मैटर नहीं करती पापा। इट डज नॉट मैटर।
What matters is कि कायरव बॉक्सिंग नहीं करेगा, नहीं करेगा। चोट लगने का डर है। चोट लगने का डर किस चीज में नहीं है? फुटबॉल खेलेगा तो फुटबॉल भी लग सकती है, उससे भी चोट लग सकती है। स्केच करेगा तो पेंसिल लग सकती है फेस पे। खाना खाएगा तो निवाला गले में अटक सकता है। पैदल चलेगा तो लड़खड़ा के गिर सकता है। सब कुछ बंद करा दोगे, उसका ही काम करो। 4x4 का एक फ्रेम बना दो और उसके अंदर सुरक्षित रख दो उसको। मुझे उसे चेंज करवाना, मैं चाह रहा हूँ। चेंज की जरूरत उसे नहीं है, तुम्हें है। चोट लगने का डर भी उसे नहीं, तुम्हें है। इसीलिए बचते फिरते हो ना सबसे। किसी से बात नहीं करते हो ताकि कोई ऐसी बात ना करते जो तुम नहीं सुनना चाहते। बच्चे को माँ की याद ना है, इसलिए हर वक्त उसे बिजी रखते हो। हर वक्त उसके आसपास मंडराते रहते हो। कभी कभी उसे बेवक्त खाना खिलाओगे, कभी होमवर्क कराओगे, कभी कुछ कराओगे, कभी कोई एक्टिविटी कराओगे। कब तक कराओगे? कब तक चलेगा ये? एक दिन तो बेटा कहेगा कि पापा प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मुझे अकेले रहना है। कार्तिक, अपने बच्चे को मुश्किलों से डील करना सिखाओ, जिंदगी से भागना नहीं। हम जिंदगी से डील कर रहे हैं पापा, लड़ रहे हैं जिंदगी से अपने तरीके से। मैंने सब सोच लिया है। सबसे पहले मैं कायरव को म्यूजिक क्लास में डालूंगा। सुन लो स्वर्णा, तुम्हारे बेटे ने अपने बेटे को उसकी माँ की यादों से दूर रखने का तरीका ढूंढ लिया है। कोर्स कराएगा ये उसे। तो हमें भी बता दो बेटा, हम कौन सा कोर्स कराएं ताकि तुम सीख जाओ अपने मन की बात कहना और सुनना। तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो कार्तिक, ठीक नहीं हो बेटा। पापा मैं ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, अच्छा खासा हूं मैं। अपने सच को स्वीकार लिया है मैंने। कार्तिक, अगर तुम अच्छे खासे हो तो क्यों भाभी माँ और देवयानी जी से मिलने नहीं गए? क्यों एक बार भी तुमने नक्श से बात नहीं की? वक्त ही कहाँ है माँ, वक्त कहाँ है मेरे पास? फुर्सत ही नहीं मिलती मुझे अपने बच्चों से। कायरव के लिए ये सारी चीजें, अक्षु और ये देखिए, कायरव के जूस का टाइम हो गया, जूस पिलाना है मुझे। जूस उसे मैं पिला दूंगी कार्तिक, तू पापा से बात कर ले। मेरा बेटा है वो, मेरी जिम्मेदारी। और मेरा बेटा मेरी जिम्मेदारी है। तुम अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर रहे हो, लेकिन मुझे मेरे बच्चे के लिए कुछ नहीं करने दे रहे हो। तुम अच्छे बाप हो ना, सारी जिम्मेदारी उठा रहे हो ना अपनी। तो प्लीज मुझे कोई आइडिया दे दो। क्या कहूं तुमसे ऐसा कि मेरा बेटा मुझे वापस मिल जाए? क्या कहूं कि एक बार आश्रम जाके अपनी दादी से मिल लिया कर। कभी संडे को अपने भाइयों के साथ क्रिकेट खेल लो। तुम्हारी माँ जो इतने दिनों से तुम्हारी फेवरेट चीज बनाती है, बार बार वो भुने हुए मखाने वो खा लो अपने बाप के साथ। कभी अपने बाप के साथ ही एक चाय पी लो। अपने दुख में खुद को खो मत जाने दो कार्तिक। तुम बच्चों के लिए नायरा बन रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन जितनी इंपॉर्टेंस नायरा की उनकी जिंदगी में है, उतनी इंपॉर्टेंस तुम्हारी भी है, ये मत भूलो। कायरव की चोट के लिए तुम उसके कोच से लड़ लिए, उसे दोषी मान लिया। मुझे ये बता दो कि मैं अपने बेटे की चोट के लिए किसे दोषी मानूं और किससे लड़ूं? पापा, पापा आपको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मेरी जो जिंदगी है ना, सिर्फ मेरे बच्चों के लिए, और किसी के लिए कोई जगह ही नहीं है, मेरे खुद के लिए भी नहीं। दर्द से गहरी दोस्ती कर लिया मनीष कि वो बाहर ही नहीं आना चाहता। बच्चे अगर गलत संगत में फंस जाए स्वर्णा, तो माँ बाप का फर्ज है उन्हें उस संगत से दूर करना। जब तक मैं तुम्हें तुम्हारा बेटा कायरो को उसका बाप और इस घर को पहले जैसा कार्तिक वापस ना दे दूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। भले मेरा बेटा उससे नफरत करने लगे, मंजूर है, मगर जीना तो उसको पड़ेगा एक आम इंसान की तरह।
सब भी वही चाहते हैं, पर ये होगा कैसे? बच्चा अगर दवाई ना खाने की जिद पकड़ ले तो माँ बाप उसे उसके हाल पे छोड़ देते हैं। उसे दवाई खिलाने का रास्ता ढूंढते हैं कोई पर ना वो कोई। बच्चा नहीं है मनीष। मगर मैं तो बाप हूं। क्या सोच रहे भाई साहब आप? क्या करेंगे? अलग। क्या? नायरा के जाने के बाद से उसकी जिंदगी जिस ढर्रे पर चल रही है उस ढर्रे को बदलना होगा। कुछ ही दिनों के लिए सही, मगर उसे बच्चों से और बच्चों की जिम्मेदारी से दूर करना होगा। क्या? ऐसे कैसे पापा? वो बच्चे उसकी जिंदगी। बच्चे उसकी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा हैं, मानता हूं, मगर बच्चों के अलावा भी उसकी जिंदगी में कुछ और होना चाहिए। बस वही कोशिश कर रहा हूं। पर बच्चे उसके जीने का मकसद है और आप कैसे छीन सकते हैं वो छीन मकसद? नहीं रहा हूं स्वर्णा, उसे मकसद देना चाहता हूं। एक और मकसद देना चाहता हूं बच्चों के अलावा जिंदगी जीने का। नहीं, वो नहीं मानेगा भाई साहब। आप हाँ, क्या बातें कर रहे हैं आप? वो कायरव के बिना नहीं जी सकता है। एग्जैक्टली मतलब ये गलत बात है। फैसला हो चुका है, जो मैंने कहा है वही होगा। मैं मानता हूं कि उसकी जिंदगी नॉर्मल नहीं हो सकती, इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं, मगर कायरव के हर वक्त सामने ना रहने से कम उसे अपने बारे में सोचने का मौका तो मिलेगा। हो सकता है वो अपने बारे में सोचना ही शुरू कर दे। खराब हॉट चॉकलेट नहीं अक्षु, रोना नहीं अक्षु। फुटबॉल कर फिर चीखें क्यों आ रही है? मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ बेटा। मेरे बच्चे को कोई टेंशन दे, परेशान करे, खुशी में होने नहीं दूंगा। क्या सोच रहे भाई साहब आप? क्या करेंगे? नायरा के जाने के बाद से उसकी जिंदगी जिस ढर्रे पर चल रही है उस ढर्रे को बदलना होगा। कुछ ही दिनों के लिए सही, मगर उसे बच्चों से और बच्चों की जिम्मेदारी से दूर करना होगा। क्या हुआ? तुझे भी नींद नहीं आ रही है? हाँ, मिस मम्मा। रोना नहीं अक्षु, नहीं रोना अक्षु। पापा भी उनको बहुत मिस करते, पर वो उनके बारे में बात नहीं करते। जब मैं जाऊंगा तो वो लोले हो जाएंगे ना। तू कहाँ जा रहा है? मुझे उनको छोड़ के नहीं जाना। पर क्या पर? रोना नहीं अक्षु। लोदास की स्कूल है। तो माँ का फॉर्म भर देते हैं, मंगा लो। क्यों? वो कायरव से बात। हाँ भाई साहब, प्लीज उसे मत जाने दीजिए, वो बहुत अकेला हो जाएगा वहां पे। माँ को भगवान ने उससे छीन लिया और अब हम फैमिली को उससे दूर कर रहे हैं अपने बेटे के लिए। आप अपने पोते के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं मनीष जी? मैं सिर्फ कार्तिक के ही नहीं, कायरव के बारे में भी सोच रहा हूँ। कार्तिक की ओवर प्रोटेक्टिवनेस की वजह से कायरव कभी भी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाएगा। क्या कायरव मान जाएगा? मैं बात करूंगा उससे, मैं समझाने की कोशिश करूंगा, बताऊंगा उसे कि तुम्हारे पापा, तुम्हारे चाचू, दादू सब कभी ना कभी बोर्डिंग गए हैं। वाओ, बोर्डिंग स्कूल, मुझे भी जाना है। दादू, आपको पता है मेरा फ्रेंड रितेश, वो भी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है ना वंश भैया? लेकिन तूने तो रात को कहा था कि नहीं वंश भैया, वो तो उसकी वेकेशन थी तो वो आ गया था। मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहता पापा, पर दादू को लगता है मैंने किया तो आप। कायरव, आपको पता है बोर्डिंग स्कूल कैसा होता है? मुझे थोड़ा थोड़ा सा पता है, बाकी का आप दोनों बता देना।
हम कब जाएंगे दादू? मुझे जल्दी से जाना है। कह रहा बेटा, मुझे तो लगा कि हॉस्टल के नाम से आप दादू से नाराज हो जाओगे। आई लव यू दादू। आप ही मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हो ना? और आप ही मुझे सबसे ज्यादा मिस करोगे ना? कायरव, क्या आप हमें मिस नहीं करोगे? करूंगा, पर थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मेरे पास आपको मिस करने का टाइम नहीं होगा ना। रितेश ने ये भी बोला था कि बोर्डिंग स्कूल में हर एक चीज का टाइम फिक्स होता है, तो मुझे वो डिसिप्लिन से करना होगा और फॉलो भी करना होगा ना। ये बोर्डिंग स्कूल की बात क्यों हो रही है? कौन जा रहा है बोर्डिंग स्कूल? हाँ छोड़िए आप। कायरव, क्या हो गया? ये आइडिया आपके दिमाग में है? आपके दिमाग में आई ये बात? अगर आया है तो अभी के अभी दिमाग से निकाल दो। कहीं नहीं जा रहे आप। सुन रहे आप लोग? कहीं नहीं जाएगा कायरव, मुझसे दूर नहीं जाएगा वो। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी सबको। पर पापा मैं नहीं, कुछ नहीं कहोगे आप। कहीं नहीं जा रहे आप। कौन नया ब्रश है? किसके दिमाग में चल रहा है सब? कौन मेरे बच्चे के दिमाग में सब भर रहा है? क्या ये? नहीं जाएगा मेरा बच्चा। सुन रहे आप लोग? नहीं होगा मुझसे दूर वो। मैं जो चाहूंगा वो वही करेगा, वही खाएगा, वही पिएगा, वही सोएगा, वही रहेगा। नहीं जाएगा मुझसे दूर, कभी नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। मेरी जिम्मेदारी है, मेरा हक है ये। इज इट क्लियर? कहीं नहीं जाएगा मुझे छोड़। चलो। हम कुछ नहीं लगते उसके, हमें कोई हक नहीं है। तो ब्रोशर आप लाए थे? हाँ? सजेशन दे सकते हैं आप, दे सकते हैं, पर सिर्फ सजेशन। मानना ना मानना वो मेरी मर्जी होगी। मेरा बेटा है वो, मैं बाप हूं उसका। और मैं तुम्हारा। तो किया था ना आपने, हॉस्टल भेजा था ना मुझे, अपने से अलग किया था ना। वो आपका डिसीजन था, तब मैंने कुछ नहीं कहा पापा। अब आप कुछ नहीं कहेंगे। अब ये मेरा डिसीजन है, मुझसे दूर नहीं जाएगा मेरा बेटा। मैं सिर्फ एक पौधे को पेड़ की छाया से बचाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि उस पर थोड़ी सी धूप आ सके और वो पनप सके। नहीं, ये नहीं कर रहे आप मिट्टी बदल रहे हैं, जड़ से उखाड़ रहे हैं उस पौधे को। जिस पेड़ की छाया से बचाना चाहते हैं ना, उसी पेड़ की छाया की जरूरत है उसे, उससे जरूरत है। और क्या पता सीधा धूप पड़ने पे जल ना जाए वो पौधा ना पापा। एक बार भेज कर तो देखो, थोड़े दिन के लिए जाएगा, अगर मन नहीं लगेगा तो वापस आ जाएगा। एक बार भेज कर तो देखो। कभी सुना है आपने किसी चीज को एक जगह से उखाड़ कर फिर लगा दिया जाए तो वो पहले जैसे हो जाएगा फिर से? नहीं होता पापा। भरोसा नहीं है मुझ पे? नहीं है, नहीं। जब बात मेरे बच्चों की होती है तो पापा दादू बस, प्लीज लड़ाई मत करो। सॉरी। पापा मुझे प्लीज जाने दो ना, मेरा बहुत मन है बोर्डिंग स्कूल जाने का। सच्ची में जब रितेश गया था ना, मैं आपको बोलने वाला था, पर अब मानते नहीं। नहीं, झूठ बोल रहे हैं ना ये पापा ने सिखाया ना आपको? हाँ, ऐसा नहीं है? नहीं पापा, मेरी किसी से भी बात नहीं हुई, और दादू ने तो मुझे कुछ भी नहीं बोला। मेरा खुद ही जाने का मन है पापा, मदर प्रॉमिस। मेरी क्लास में तो मैं ही हूँ ना जिसकी मम्मा नहीं है, ओनली पापा है। वहाँ बोर्डिंग में तो किसी के भी मम्मा पापा नहीं होंगे, सब सेम होंगे। जाने दो ना पापा प्लीज, मैंने आपकी सब बात मानी है ना, बस ये वाली बात मान लो प्लीज पापा।
जैसे आपको मेरी टेंशन हो रही है, दादू को भी आपकी टेंशन हो रही है पापा। मैं नहीं गया तो आपकी लाइफ कभी नॉर्मल नहीं होगी। चाहे आपके साथ मुझे ही घर छोड़कर क्यों ना जाना पड़े, मंजूर है मुझे, पर आपको अपने से दूर नहीं होने दूंगा।